नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश भारद्वाज जी। नीतीश जी, स्वागत है। नीतीश जी, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में संभावनाएं अपार हैं। आप पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, क्या कहते हैं इसको लेकर? पर्यटन निगम जब मुझे चेयरमैन बनाया गया तब तक घाटे में था। उसके बाद हमने बहुत प्रयास किए, नई दिशा उसको दी, उसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन नए सिरे से शुरुआत की और तब से पर्यटन निगम मध्य प्रदेश का एक स्थापित पर्यटन निगम बन गया है। और मेरे बाद भी जिन लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है और आज मध्य प्रदेश इज़ अ थ्राइविंग टूरिज़्म सेंटर। मध्य प्रदेश में अगर हम अभी तक देखा जाए तो ऐसा मानता था कि महाकाल के दर्शन करके आदमी या ओंकारेश्वर के दर्शन करके संतुष्टि मिलती थी, इससे ज़्यादा भेड़ाघाट चला गया या फिर एक दो जो फॉरेस्ट रिजर्व है वहाँ चला जाता था। लेकिन अब संभावनाएं अपार है। अगर महाकाल भी जाना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा काम है, या ओंकारेश्वर भी जाना है तो बड़ा काम है। और जिस तरह राम मंदिर का अभी उद्घाटन हुआ, राम मंदिर, रामलला की मूर्ति वहाँ रखी गई है, तो इस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं? अच्छा वातावरण बन रहा है और पूजनीय सर संघचालक जी ने, मोहन राव जी ने भी जो कहा कि अब हम स्व की बात करेंगे, उसका अर्थ ये है कि हिंदू धर्म अब स्वाभिमान के साथ बिना लज्जाए ये कहे कि हम हिंदू हैं और यहाँ की जो सभ्यता है ये हिंदू है। हमारी माटी की सभ्यता, हमारा दर्शन हिंदू है, हमारा धर्म हिंदू है। मैंने बड़े बड़े शहरों में देखा है, लोग मुसलमान लोगों से जो हमारा यहाँ का समाज है उन पर मुझे एक चीज़ उनकी और क्रिश्चियन लोगों की बहुत अच्छी लगती है। जो जूस हैं उनकी भी अच्छी लगती, उनको लाज नहीं आती कहते हुए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। हम हिंदू लोग ही हाँ आई एम हिंदू, नहीं आई एम ब्राह्मण, आई एम ये, ऐसे ये कहते हैं। अब वो नहीं होगा। क्या बात? अब वो नहीं होगा। बात बहुत गहरी है और आपने नहीं, जो कहा, देखिए, हर किसी से सीखना चाहिए, हर किसी से सीखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जैसे क्रिश्चियन समाज से, जैसे हिंदू धर्म पर जितने लोग आघात कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जीसस क्राइस्ट से कुछ सीखिए। उनको तो इतनी पीड़ाएं और वेदनाएं दी, शारीरिक पीड़ा और वेदना दी, उसके बावजूद उसने क्या कहा? दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, सो आई फॉरगिव देम। ये असीम शांति, असीम क्षमा, ये जो आती है ये बहुत मैच्योरिटी से आती है, बहुत बड़े अध्यात्म से आती है। तो आज जितने अशांत रिलीजन्स हमको दिखाई दे रहे हैं उनको तो उनसे सीखना चाहिए। युवा पीढ़ी आज की धीरे धीरे धर्म की तरफ वापस आकर्षित हो रही है। युवा जो एक समय नशे की गिरफ्त में, आधुनिकता की वैभव विलासिता की दौड़ में है, उसको रास्ते पे लाने के लिए धर्म सही माध्यम है। धर्म ही सही माध्यम है, क्योंकि धर्म ही वो रास्ता है जो आपकी इच्छाओं को और अर्थ कारण को नियंत्रण में रखते हुए आपको शांति प्रदान कर सकता है। गुरुकुल एक तरह की संस्था है जो शिष्यों को संगीत का ज्ञान देने के साथ साथ उन गुरुओं को भी सम्मानित करती है जो अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ये गुरुकुल, जैसे गौतम जी ने अपने गुरु जी से, पंडित जसराज जी से प्रेरणा लेकर ये गुरुकुल शुरू किया है और सही स्थान पर इंदौर जैसी एक जीवंत शहर में शुरू किया है जहाँ के स्पंदन कला और सभ्यता संस्कृति को प्रोत्साहन देते हैं, ये और बढ़े और ये बड़ा हो। और मैंने जो उनसे चर्चा की है, मेरी भी ये मन की इच्छा है। देखिए, मेवाती घराना पंडित जसराज जी का रहा है, जिसके उपासक स्वयं गौतम भाई भी हैं। और मेवाती घराना एक इकलौता घराना ऐसा है जिसमें वोकल क्लासिकल म्यूजिक भी है और इंस्ट्रूमेंटल भी है। तो इस घराने के लिए इस माध्यम से एक बड़ा गुरुकुल कहीं पर बने, जैसे और लगभग 100 वर्ष पहले आईटीसी कंपनी ने कलकत्ता में एसआरए इंस्टीट्यूट शुरू किया है, जहां पर जाकर लोग रहें, गुरुकुल की तरह रहें और सीखें। वैसा मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि हृदय स्थल है
पूरे भारत का मध्य है, केंद्र बिंदु है। यहाँ पर और संगीत और कला जो है ये अपने आप में अध्यात्म से प्रेरित होती है। जितने संगीतकार रहे हैं वो अध्यात्म से प्रेरणा लेकर ही संगीत बनाते रहे हैं और प्रस्तुतिकरण करते रहे हैं। तो आप वेदांत को और अध्यात्म को कला से अलग नहीं कर सकते। और अब जब ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत की मूर्ति और प्रतीक बनकर एक आदि शंकराचार्य भगवान की एक मूर्ति स्थापित हुई है, तो मेरे तो मन की इच्छा है कि ओंकारेश्वर में ये गुरुकुल बने और बहुत बड़ा स्थापित हो। गौतम भाई का ये जो गुरुकुल है, और पूरे देश से वहां पर संगीत सीखने के लिए स्टूडेंट्स आए, विद्यार्थी आए, वहीं रहें, और जो मतलब गौ का भी पालन वहां पर हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो, नेचुरल फार्मिंग भी हो, और उस तरह से जीवन जिए, क्योंकि उसी में शांति है। देखिए, जब तक उस शांति को म्यूजिक, संगीत सीखते हुए उस शांति की अनुभूति वो विद्यार्थी नहीं करेगा, तब तक जब वो प्रस्तुतिकरण करने के लिए आएगा, शांति प्रचारित नहीं करेगा। देखिए, हमारे यहां और यहां जब शांति है तो हम उस शांति को बिखेरेंगे। यहां अगर अशांति होगी तो अशांति को बिखेरेंगे। तो जब आप सीख रहे हो, उस शांति का अनुभव ही केवल नहीं, अनुभूति करना आवश्यक है। और इसीलिए ये गुरुकुल एक बड़े बड़े स्थान पर, कहीं पर एक बड़ा सा टापू नर्मदा जी के मध्य में ऐसा बने ओंकारेश्वर में। और मैंने कहा है गौतम भाई से, इसमें यदि वो गिलहरी का कोई मदद चाहिए, उस गिलहरी का नाम था लघु श्रमा। आप जानते हैं, रामायण की उस गिलहरी का नाम था लघु श्रमा। उसने लघु परिश्रम किया, लेकिन हर परिश्रम आवश्यक होता है। हर वानर ने जय श्री राम लिखकर वो जो किया वो लघु श्रमा ही था, है ना। तो ऐसे जब वानर और गिलहरी एकत्रित होंगे तो ये बड़ा एक केंद्र बनेगा। और मध्य प्रदेश से मेरा विशेष लगाव तो रहा ही है 1999 से, जब से राजगढ़ चुनाव लड़ा हूं, और इंदौर शहर में काफी आकर मैं रहा करता था, और बहुत पसंद है मुझे मध्य प्रदेश। और यहाँ पर वो अगर केंद्र प्रदेश में अगर बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। आपकी कृष्ण की भूमिका में लोकप्रियता ज्यादा है, हालांकि आपने राम की भूमिका भी निभाई है, पर मेरा सवाल ये है कि कृष्ण और राजनीति का संबंध अलग है। आप भी राजनीति में आए हैं, तो क्या आप इस तरह की भूमिका में, कृष्ण के चरित्र से इस भूमिका का निर्वहन करने की राजनीति में कोशिश कर रहे हैं? मैं आपके विचार को और आपके प्रश्न को व्यापक बनाना चाहता हूँ कि राजनीति का संबंध तो राम से भी रहा जी। राम जी ने जो राज्य स्थापित किया, जिसको हम राम राज्य कहते हैं, उसका मूल स्रोत या उनकी प्रेरणा जो थी, वो एक सूत्र है शिक्षावल्ली का। एक उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद के कई भाग हैं, उसमें से एक भाग है शिक्षावल्ली। तो शिक्षावल्ली के जितने सूत्र हैं, उनमें से कुछ तो व्यक्तिगत उन्होंने अपना लिए और कुछ प्रजा के लिए अपना लिए, एक राजा राम के रूप में अपना लिए। तो वो जो चौथा सूत्र था, उसका वो सूत्र कहता है, प्रजा तंतुम मां व्यवच्छेदसी। प्रजा के कल्याण के लिए मैं व्यवस्थित शासन स्थापित करूंगा, जिसका आधार क्या होगा? जो कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते। जिसका आधार क्या होगा? योग वशिष्ठ वो शास्त्र है जो गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी को सिखाया। उसका अंतिम श्लोक कहता है योग वशिष्ठ का, यत् सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम तस्मै श्री ब्रह्मात्मने नमः। ठीक है, तो उन्होंने मनुष्य को भी, जो मनुष्य में जो भगवान है ब्रह्म, उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश के ब्रह्मा अलग है, सृजन करता, लेकिन ब्रह्म तज्जला नीति च स्फुटम,
ये शब्द तज्जल जो है छांदोग्य उपनिषद में आपको पढ़ने को मिलेगा। तज्जल शब्द की व्याख्या उपनिषदकारों ने, ऋषि मुनियों ने ये की है, जो स्वयं सृजन भी करता है, पालन भी करता है, संहार भी करता है, और ये तीनों शक्तियां आप में मौजूद हैं, प्रत्येक मनुष्य में है। तो सृजन किस चीज का करना है ये आपको अकल होनी चाहिए, पालन किस चीज का करना है आपको समझ में आना चाहिए, संहार किस चीज का करना है ये भी समझ में आना चाहिए। उस तज्जल से जो स्फुटित हुआ है वो ब्रह्म भगवान स्वरूप मनुष्य में मैं देखता हूं, और उस मनुष्य के लिए मैं व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन निर्माण करूंगा, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। ठीक, उसी को जाकर कृष्ण जी ने गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, तो राम और कृष्ण को आप भिन्न नहीं देख सकते, और इसीलिए राम और कृष्ण इस भारतीय सभ्यता के आधार स्तंभ हैं, और रामायण और महाभारत इस सभ्यता के आधार स्तंभ हैं। रामायण में जो राम राज्य है, महाभारत में जो गणराज्य व्यवस्था है, जो गणराज्य व्यवस्था कृष्ण जी ने द्वापर में जाकर जो द्वारिका बनाई, वो भी एक छत्र सम्राट नहीं थे, वो गणराज्य था। द्वारिका भी गणराज्य व्यवस्था थी। वहां पर किसी और को राजा के रूप में बिठाया, सुधर्मा नाम की लोकसभा थी, जहां पर लोगों के प्रतिनिधि आकर बैठते थे और चर्चाएं करते थे। ठीक है, तो ये दोनों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन्हीं से प्रेरणा लेकर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। 10 कदम आगे ले गए उसको, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत नीतिज्ञ थे, और उसी चाणक्य की अर्थव्यवस्था को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो रामायण महाभारत का शांति पर्व आप देखिए, जो सारा उपदेश शांति पर्व में भीष्म पितामह ने दिया हुआ है, वो क्या है? शास्त्र है, राज्य व्यवस्था है, शासन है, सब कुछ। तो रामायण महाभारत को, राम और कृष्ण को आप अलग नहीं देख सकते, इनका मिलाप ही भारतीय सभ्यता है। और मैं जानबूझकर भारतीय कह रहा हूं, इंडिया नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये देश, ये सभ्यता भारत की है। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग किसको ज्यादा एंजॉय करते हैं? जब तक मैं एक्टर था केवल, तो मैं समझता था एक्टिंग ही सर्वोपरि है। बहुत हम प्रतिरूप देते हैं, अब मूर्त स्वरूप देते हैं किसी की विजन को। लेकिन जब मैं डायरेक्टर बना तो जाना, फिर लेखक भी बना, स्क्रीन राइटर भी बना। मैंने जो मेरी डेब्यू मराठी फिल्म बनाई थी, मैंने पितृऋण, तनुजा जी और सचिन खेड़ेकर को लेके, तो उसका स्क्रीन प्ले भी मैंने लिखा, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। तब जाना कि एक छोटे से सीड से एक बीज है, उस बीज से जब आप पूरा स्क्रीन प्ले लिखते हो, फिर उस स्क्रीन प्ले में प्रत्येक पात्र क्या करने वाला है, क्या पहनने वाला है, कैसा म्यूजिक होने वाला है, क्या चाहिए आपको, तब जाकर जाना कि अथवा ये मीडियम तो डायरेक्टर का ही माध्यम है। एक विजन होता है, जो बहुत बड़ा विजन होता है, उस विजन को साकार करने के लिए हम सब होते हैं, संगीतकार, गायक, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, एक्टर, वेशभूषाकार, रंगभूषाकार। उस बड़े विजन को मूर्त स्वरूप देने के लिए एकत्रित काम करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा मैं ये कहूंगा, हमारे क्षेत्र में कोई छोटा बड़ा इसलिए नहीं होता, भले मैं डायरेक्टर हूं, ये पूरा काम जो है ना, ये कोलैबोरेटिव आर्ट है। कोई भी आर्ट कोलैबोरेटिव आर्ट है। जब तक वो कोलैबोरेशन हम नहीं करेंगे, उसमें सुसूत्रता नहीं होगी, और जितने कोलैबोरेटर्स हैं, उन कोलैबोरेटर्स को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनका श्रेय नहीं देगा जो उनका बनता है, तब तक ऊपर से प्रसाद रूप आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद तो तभी मिलता है when you think it is a collaborative art। मैं बड़ा, ये छोटा, ये नहीं होता।
बस ये मैंने जाना है। इसलिए ना एक्टर छोटा है, न डायरेक्टर बड़ा है, न डायरेक्टर छोटा है, न एक्टर बड़ा है। आज की युवा पीढ़ी जो आधुनिकता की ओर दौड़ी चली जा रही थी, अब धीरे धीरे उनका झुकाव भी धर्म की तरफ होने लगा है और मैनेजमेंट से भी धर्म को जोड़ा जा रहा है। युवा पीढ़ी के इस वापस लौटने के या झुकाव को क्या कहते हैं आप? ये स्वागत योग्य है, क्योंकि देखिए जितना कोई भी पीढ़ी हो या कोई भी समाज हो या राष्ट्र हो, जितना भौतिकवाद की तरफ जाएगा और धार्मिक मूल्यों को भूल जाएगा, वो अंततोगत्वा निराश होकर धर्म की ओर आएगा। मैं रिलीजन नहीं कह रहा हूं, मैं मजहब नहीं कह रहा हूं, मैं धर्म कह रहा हूं। धर्म मतलब एथिक्स, वो शाश्वत मूल्य, वो सनातन मूल्य, आचार धर्म, विचार धर्म, कर्तव्य बोध, कर्तव्य का धर्म, ये जो सारे नियम जो होते हैं हमारे, वो एथिकल नियम होते हैं, एथिक्स के नियम होते हैं कि हम और आप एक दूसरे से व्यवहार कैसे करें। तो ये जो व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक तौर पर, राष्ट्र के रूप में ये जो बोध कराते हैं नियम या जो मूल्य है, वो धर्म है। तो आज की पीढ़ी जो जा रही है, वापस आ रही है धर्म की ओर, वो स्वागत योग्य है और वो होना ही था। और इसीलिए 4 पुरुषार्थ जो हिंदू धर्म के हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें अर्थ और काम जो है ये प्राकृतिक है। हमने अगर जन्म लिया है तो काम तो आएगा ही। काम मतलब इच्छा। काम का अर्थ वासना नहीं होता। काम जो नियंत्रित हम ना कर पाए वो वासना बन जाती है। ठीक है, तो जो इच्छाएं हैं, जो काम है, अर्थ है, पैसा कमाना है, लेकिन किस तरह से कमाना है? इच्छाएं हैं तो इच्छाओं को इतना नहीं बढ़ने देना है कि हम अधर्मी दिखने लगे, और इसीलिए अर्थ और काम को नियंत्रण में रखने के लिए धर्म को सबसे पहले रखा है। तो धर्म इस पुरुषार्थ को सबसे पहले रखा है कि धर्म मार्ग पर चलते हुए यदि आप अर्थ और काम का उपभोग करते हो या अर्जित करते हो तो मोक्ष संभव है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धीरे धीरे अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि यही शाश्वत मूल्य हैं, इनको लेकर हमको चलना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर मन मस्तिष्क में शांति स्थापित होगी। अंततोगत्वा मनुष्य या कोई भी समाज शांति चाहता है। शांत रस जो है वो नव रसों में से शांत रस सारे रसों का आधार है, उसकी नींव है। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र शांति की ओर अग्रसर होना चाहता है, और जो राष्ट्र, जो मजहब, जो रिलीजन शांति नहीं चाहते या समानता नहीं चाहते, शांति के लिए सबसे पहले तो आवश्यक है समानता। तो जो कहा है ना, समत्वम योग उच्यते, तो योग क्या है? माइंड, बॉडी और सोल को एक लाइन में लाके, अलाइनमेंट में लाके जीने की कला है योग, है ना। तो वो तभी संभव होगा जब आप शांति की चाह रखेंगे। और इसीलिए कभी हमको राम बनना पड़ता है, कभी कृष्ण बनना पड़ता है, कभी परशुराम बनना पड़ता है कि नहीं? तो परशुराम बनता है व्यक्ति तो रुद्र से प्रेरणा लेता है। रुद्र ने क्या किया है? रुद्र, शिव, उनका काम ही था संहार। लेकिन संहार किन चीजों का करना है, ये समझने के लिए आपको विष्णु से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, महाविष्णु से। तो ये बहुत आसान है। हमारा दर्शन जो है ना, क्लिष्ट नहीं है। हम कौन सी परिस्थिति में, कौन से प्रसंग में राम से प्रेरणा लें और कौन से प्रसंग में कृष्ण से प्रेरणा लें, ये हमको समझना है बस। आपने श्री कृष्ण की भूमिका का भी निर्वहन किया है और श्री राम की भूमिका का भी निर्वहन किया है। श्री कृष्ण की प्रकृति या प्रवृत्ति को देखें तो एक नटखट कृष्ण की भूमिका या कृष्ण के तौर पर देखा जाता है, वहीं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखा जाता है। क्या कहते हैं इसको लेकर आप? देखिए, अंतर तो बहुत है जी। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम आपने स्वयं कहा, वो तो हम सबको पता है।
क्योंकि वो त्रेता युग में थे, वो मर्यादा में रह सकते थे, क्योंकि त्रेता युग में जो अधर्म की मूर्तियां थी, वो यदि आप कहें कि सबसे ज्यादा अधर्म किसने किया तो रावण ने किया। हर दूषण वगैरह तो थे ही थे, यज्ञ में बाधा डालना, ये करना, वो सब। लेकिन एक रानी तो तब सीता मैया नहीं बनी थी, लेकिन एक स्त्री का अपहरण कर लेना अपने आप में एक अधर्म का प्रतीक था। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण, शास्त्र का ज्ञाता, बहुत बड़ा महान शिव भक्त, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता, वीणा बजाने वाला, कंपोजर, ऐसा एक व्यक्ति था रावण, जिसने चाहता तो सीता मैया का चीरहरण कर सकता था, सीता मैया को जबरदस्ती से विवाह कर सकता था, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं किया। तो त्रेता युग का अन्याय और अधर्म जैसा था, इसलिए प्रभु रामचंद्र मर्यादा में रहते हुए धर्म को स्थापित कर पाए। युग बदला और अधर्म के प्रतीक जो बने वो बने दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, धृतराष्ट्र, जिनको मैं महाभारत की जड़ मानता हूं। तो ये अधर्म के प्रतीक बने, जिन्होंने न केवल कुलवधू और पुत्रवधू, लेकिन एक रानी का भी चीरहरण करना चाहा। तो जिस प्रकार से युग बदला, उस बदले हुए युग में मर्यादाओं को, सर्वमान्य पूर्व मर्यादाओं को तोड़ना आवश्यक हो गया था, और नवीन मर्यादाओं को, और धर्म तो वही है। जब उन्होंने कहा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म शाश्वत है, धर्म के जो मूल्य हैं वो सनातन है, वो शाश्वत है, लेकिन उन्हीं मूल्यों को बदली हुई परिस्थिति में पुनर्स्थापित करना आवश्यक हो गया था। इसलिए जो पूर्व त्रेतायुग की मर्यादाएं थी उनको तोड़ना आवश्यक था। वो प्रभु रामचंद्र नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने स्वयं के ऊपर मर्यादाओं का बंधन खुद ही डाल दिया था। तो बदलते काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, चरित्रों के अनुसार हमको बदलना पड़ता है। ये राम और कृष्ण के चरित्र हमको सिखाते हैं, रामायण और महाभारत हमको सिखाते हैं। और अंततोगत्वा ये जो आर्ष महाकाव्य है, ये महाकाव्य है, इस मिट्टी के यहीं से जन्मे महाकाव्य है, और उनको आर्ष महाकाव्य कहा गया है, प्राचीन महाकाव्य है। इनकी उपयोगिता ही इनको प्रासंगिक बनाती है। तो जब तक हम इन मूल्यों को नहीं सीखेंगे और अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक वो केवल एक कॉफी टेबल पर रखी हुई किताब है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। रामलला के दर्शन की अनुभूति कैसी? जाके जो देखा वो 5-6 वर्ष का रामलला, लेकिन पूरा धनुष है, पूरा मुकुट है, मतलब एक फ्यूचर किंग। 5 वर्ष का, 6 वर्ष का रामलला, लेकिन पूर्ण रूप से राजा राम। एक अद्भुत मिलन है ये। नॉर्मली ऐसे नहीं देखा जाता कि एक छोटे बच्चे को आपने राजा राम की तरह या राजा की तरह प्रस्तुत किया हो। बहुत अच्छी कल्पना थी, बहुत अच्छा लगा। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने एक बयान जारी करके कहा था कि मैंने जो मूर्ति बनाई, विराजित होने के बाद उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। उसको लेकर क्या कहते हैं आप? मैं तो ये कहूंगा, देखिए मूर्ति तो आपने बना दी, मूर्ति तो वही है, लेकिन जब उसके ऊपर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, अलंकार चढ़ जाते हैं, इतने हजारों करोड़ों लोगों की श्रद्धा वहां पर स्थापित होती है, तो एक अलग आभा प्रतीत होती है वहां पर। इसलिए उन्होंने ये कहा। रामलला के दर्शन की अनुभूति को अगर हम संक्षिप्त में समझना चाहें तो क्या? एक शब्द में कहूं तो अद्भुत, दूसरा शब्द कहूं तो अवर्णनीय। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।